प्रयोगांग संस्था एक ऐसे उपलक्ष्य में एक ऐसे दिवस पर एक कार्यक्रम ये नाट्य प्रस्तुति कर रही है कि नैनीताल के उत्तराखंड के गौरव निर्मल पांडे जी का जन्म दिवस है और प्रतिवर्ष निर्मल पांडे जी के जन्म दिवस पर इस प्रकार की नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रयोगांक और अन्य संस्थाएं निर्मल को याद करते हैं और निर्मल के प्रति हमेशा वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने नैनीताल का नाम अखिल विश्व में रोशन किया। और इधर मिथिलेश जी और हमारे राणा जी जो संरक्षक हैं प्रयोगांक के, कृपया हमारे अतिथि जहाँ जिसको पता लगा है सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं निर्मल को याद करने के लिए और नैनीताल की जो नाट्य संचेतना है उसे प्रसारित करने के लिए। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शारदा संघ परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय श्री घनश्याम लाल शाह जी, और इस उम्र में भी आप हमेशा संचेतना के स्वरों से हमें जागृत करते हैं। इससे पहले कि हम नाट्य प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करें, मैं अनुरोध करूंगा अपने मध्य उपस्थित श्री मिथिलेश पांडे जी जो निर्मल के भाई हैं, तो मिथिलेश से हम अनुरोध करेंगे दो शब्द निर्मल के जन्म दिवस पर आप अभिव्यक्त करेंगे। श्री मिथिलेश। अब जैसा कि आपने कहा कि निर्मल की रंग यात्रा को लेकर, तो ये नाटक यही इसी प्रांगण से निर्मल और मैंने और हरीश शर्मा जी यही से हमारी शुरुआत हुई। बैंडेड की इस रात की सुबह नहीं, गौरवधक, औजार, प्यार किया तो डरना किया, जहां तुम ले चलो, दीवानगी, हम तुम पे मरते हैं, जैसे यस, ऐसी तमाम फिल्में जिसमें निर्मल ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया। और खास तौर से दायरा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी इन्होंने भी बताया कि दायरा के लिए उसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। ये आने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जरूरी, बाकी तो हम सबको मालूम ही है। आज उसी रंगकर्म को, उसी के काम को हम याद करते हैं और इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं मदन मेहरा जी को, जो कि प्रयोगांक संस्था के शुरू में अध्यक्ष भी रहे और संरक्षक भी हैं, तो आप हर वर्ष प्रयोगांक संस्था निर्मल के जन्म दिवस पर उसको रंग कर्म के बहाने याद करती है। तो मैं इसलिए मदन मेहरा जी को खास तौर से बार बार साधुवाद देता हूँ। तो मदन मेहरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमें ज्यादा बात करते हैं, मैं कहूँगा। तो आज की जो प्रस्तुति है भगवत अज्जुकम, ये प्रयोगांक संस्था नैनीताल कर रही है। प्रयोगांक नैनीताल ने इतने क्लासिक नाटक किए हैं, कई पुरस्कार जीते हैं, 1000 तो नुक्कड़ शोज उन्होंने किए हैं। इस वर्ष रामनगर के भी वो विजेता थे। बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहूँगा मदन और उनके साथियों की। आज जो भगवत अज्जुकम नाटक है, ये बोधायन के द्वारा एक संस्कृत नाटक, 300 वर्ष पहले ईसा से ये नाटक लिखा गया। तो उन दिनों की परिस्थिति को निर्देशक मदन मेहरा यहाँ पर कैसे प्रस्तुत करते हैं हम कुछ ही समय के बाद देखेंगे। बस वो संस्कृत नाटकों का जो विषय वस्तु होती थी, गुरु और चेला आ रहे हैं और वो गुरु उसके चरित्र को बनाने के लिए उसको भाषण दे रहा है, उपदेश दे रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक इस एक जो उपवन है, बगीचा है, वहाँ पे एक गणिका आती है अपने प्रेमी के इंतजार में, और उतने में गणिका को सांप काट जाता है। और फिर क्या घटनाक्रम होता है उसमें हास्य भी है और मानव मन की जो उत्कंठा है, लालसा है, लालच है, वो भी इसमें दिखाई देगा। इस प्रस्तुति के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पात्र परिचय है हम उसे अंत में आपके सम्मुख रखेंगे। संयोजक मिथिलेश पांडे हैं, मुकेश धसवाना हैं, और इस प्रस्तुति में मंच निर्माण जावेद, उमेश कांडपाल, मदन मेहरा, मंच सामग्री प्रियांशु बिष्ट, काव्यांश पंकज और अमन का है, प्रचार प्रसार नासिर अली का है,
वेशभूषा उमेश कांडपाल, नीरज जालाकोटी, कृष्णलाल, सतीश कुमार, निकिता। और मुख सज्जा जावेद, अनवर रजा, योगिता, चंद्र लक्ष्मी, रोहित वर्मा। सहयोग पुनीत, कौशल शाह, जगाती, सतीश पांडे, पवन कुमार, रवि, वीरेंद्र, गौरव और भास्कर बिष्ट। आभार मनोज शाह, जगदीश बवाड़ी, विमल चौधरी, घनश्याम लाल शाह, मनोज पांडे, राजेश कुमार, हरीश राणा, मंजूर हुसैन, जहूर आलम, भुवन तिवारी। विशेष आभार CRST इंटर कॉलेज, श्री राम सेवक सभा, शारदा संघ, ताल साधना युग मंच। प्रस्तुति व्यवस्थापक हैं उमेश कांडपाल। तो इस प्रस्तुति के विषय में आपको बताएंगे। इस प्रस्तुति के संगीत सहयोग कर रहे हैं अमन महाजन, मोनिका, ऋचा सनवाल, हर्ष सहदेव, आकाश। प्रकाश है अनिल कुमार, सुनील कुमार। सह निर्देशन है उमेश कांडपाल, जावेद हुसैन। निर्देशन मदन मेहरा। संगीत सहयोग में मनोज का भी नाम इसमें अंकित है। इसके संगीत निर्देशक हैं नवीन बेगाना। गीत लिखे हैं हेमंत बिष्ट ने और निर्देशक हैं मदन मेहरा। तो आइए प्रस्तुत करें आपका। कहाँ चला गया ये मूर्ख? अज्ञान के अंधकार से घिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। बल है, रूप है, यौवन है, तभी इस नश्वर संसार के दोष इसे नहीं दिखाई देते। अरे ये शरीर तो रोगों का घर है। मौत और बुढ़ापा इसके सिर पे मंडराते रहते हैं, किंतु इसे इसका ज्ञान नहीं। कोई नहीं, ये उसका नहीं, उसके यौवन का दोष है। कहाँ चला गया ये मूर्ख? शांडिल्य! 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 निकल निकल यहाँ से, चल चल हट। कहाँ से आकर भिक्षा मांगे? हट। कैसी दुर्दशा है! एक तो अपना जन्म ही वहां हुआ जहां खाने को मिलता था बस श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में
आहा, काला अक्षर भैंस बराबर। ब्राह्मण के नाम पर गले में ये यज्ञ पवी, भाई भोजन मिलना ही कठिन था। जब देखो उपवास उपवास उपवास, हार कर अपने राम मोहन भोग के लिए साधु हो गए। पर वहां भी वही हाल, दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलता, इसलिए वो भी छोड़ना पड़ा। जीवन चीरा, कमंडल तोड़ा, अब ये केठली लेके निकल पड़ा। और अब इस दुष्ट आचार्य का बोझा ढोने वाला गधा बना पड़ा हूं। ये आचार्य भी कहीं बहुत दूर तो नहीं निकल गए। आचार्य आचार्य, हाँ अब समझा, दुष्ट भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को चल जाऊंगा। शांडिल्य लगता है आचार्य इसी तरफ आ रहे हैं। शांडिल्य, क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें। घबराता क्यों है? धीरज रख। आचार्य, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, सभी जगह सुख है, समृद्धि है, यहाँ भिक्षा कैसे मांगते हैं? शांडिल्य, ना तो कहीं सत्कार की आशा रखनी चाहिए, ना भी बाधा से डरना चाहिए। मेरा तो नियम है, भले आदमी के घर से ही भिक्षा लेता हूँ, और फिर ये संसार सागर तो रोग और दोष रूपी मगरमच्छों से भरा पड़ा है। हम साधकों को इसी के बीच से अपना मार्ग निकालना पड़ता है। अच्छा, तो फिर आप उन पर क्रोध क्यों करते हैं? सुविधा नहीं पड़ता इसलिए। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जैसे वितरा की कोई से क्या? शास्त्र में लिखा है, पढ़ने के लिए आया हुआ शिष्य तारण का अधिकारी होता है। इसलिए आचार्य धन्य हो, बिना क्रोध आप मुझे पीटते हैं। जाने भी दीजिए आचार्य। चलिए आचार्य, भिक्षा का समय हो गया है। शांडिल्य, अभी दोपहर कहाँ हुई है? शास्त्रों का वचन है, जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हे पड़ चुके हो और गृहस्थ भोजन कर चुके हो, साधक को तभी भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। इसलिए चल उद्यान में चलकर करीब विश्राम करते हैं। आचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। प्रतिज्ञा भंग कर दी? वो कैसे? आचार्य के लिए तो सुख और दुख समान है ना, बताइए बताइए, तो फिर ये विश्राम कैसा? शांडिल्य, मेरी आत्मा सुख और दुख में संभाव रखती, किंतु मेरी कर्मात्मा हमेशा विश्राम चाहती। लीजिए आचार्य, उद्यान आ गया। हाँ ठीक है, चल पहले तू प्रवेश कर। नहीं, पहले आप प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पीछे पीछे आता हूँ? वो किस लिए? गांव में मेरी एक दादी कहा करती थी कि यहाँ अशोक के पत्तों के पीछे एक बाघ छुपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है, पहले हम ही प्रवेश करते हैं। जी आचार्य। आचार्य, आचार्य, मुझे बचाओ, मुझे बाघ पकड़ लिया, आचार्य, आचार्य, आचार्य। शांडिल्य, डर मत, वो मोर है। बोलिए, सचमुच? हाँ हाँ सचमुच मोर है। मोर हो तो आंखें खोल लो। हाँ खोल ले, बेखट के खोल आंखें। चल दूर हो जा, नहीं तो ऐसा मारूंगा कि पूरी उम्र याद रखेगा। अब देखा जाए, डरपोक बात मेरे डर से मोर का उधर के भाग गया। वाह, कितना सुंदर उद्यान है।
सुंदर वस्तु को सुंदर कहना ही पड़ता आचार्य। ध्यान देंगे, जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता है, अतीत पे पश्चाताप करता है और वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी निर्वाण नहीं मिलता। ये सब तो ठीक है आचार्य, पर मार्ग बड़ा लंबा है। हम कुछ देर कहीं बैठ क्यों नहीं जाए? ठीक है, यही विश्राम करो। अरे ये स्थान तो स्वच्छ नहीं है। शांडिल्य, अरण्य हमेशा पवित्र माना जाता है और धरती हमेशा निर्दोष होती है, इसलिए आप यही बैठ चल बैठ। हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि जब थक कर बैठना हो तो सारे स्थान पवित्र हो जाते हैं। शांडिल्य, ये मेरा नहीं शास्त्रों का कथन है, इसलिए चल बैठ, आप पढ़ाई कर। नहीं करता। नहीं करता? वो किसलिए? क्योंकि आचार्य, भोजन का प्रमाद ही तो सबसे बड़ा प्रमाद है, और ऐसा उपदेश देने वाले सुरीजन को तो मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। लेकिन आचार्य, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन की आवश्यकता है। शांडिल्य, इस समय ये कैसी बातें कर रहा है? आचार्य, क्या नहीं जानते, मैं तो पकवान के लिए ही आपका शिष्य बना था। शांडिल्य, छोड़ ये सब। देख, मैं जो पाठ कर रहा हूं तो उसका भावार्थ बता। सुन, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तदैवचम अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बता, इसका क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य, हाँ, का करता चाचा की तरह ध्यान करते समय बकबक मत करो, बिल्कुल बको मत। अल्पाहार अर्थात खाना कम मिले तो खाने पीने की लालसा में गृह त्याग करके गुरु के साथ चल दो, बिल्कुल मेरी तरह। शांडिल्य, दूसरे के मत का उच्चारण करना ठीक नहीं है। रजस को त्याग कर, तमस को जीत कर, सत्य में दृढ़ होकर तो शीघ्र अपने ध्यान लगा। ज्ञान का यही मार्ग है। आप चुप होकर योग का ध्यान कीजिए और मैं चुप होकर भोग का ध्यान करता हूँ। शांडिल्य, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अपनी समस्त इंद्रियों को अपनी आत्मा में केंद्रित कर। देह में समस्त जगत की भावना कर। सत्य में दृढ़ होकर देहात्मा के समक्ष अपनी आत्मा को पहचान। अच्छा ठीक है, तू उसे बुला ला। जाती हूँ सखी। सखी परिणिका, कहाँ बैठे? सखी, और से नजदीक आपके तले शीला पर बैठो। हाँ, ये स्थान उचित रहेगा। सखी, अब कुछ गाओ ना।
बैठी है। नहीं नहीं, ये कोयल नहीं है। ये संगीत तो ऐसा मीठा है जैसे किसी ने खीर में घी डाल दिया हो। आहा, देखो तो सही। अरे ये नए नए गहनों से सजी इस उद्यान के गहने जैसी ये कौन बैठी है? अरे ये तो अज्जुका है। खैर छोड़ो भी, कंठ की भांति तन से भी सुंदर है। ये धनी बड़े भाग्यवान है, ये लोग ही अच्छे हैं। कैसा मीठा गला है, जैसे दूध की दाल बैठती हो। आचार्य, आचार्य, कुछ सुना आपने? सुनने का काम कान का है, मेरा नहीं। मेरा मन उसका नहीं छाने ले। वो भी हो जाए, धन हो तो। छाने ले, जी समाज में बात कर। नहीं नहीं आचार्य, क्रोध न कीजिए। आचार्य को क्रोध शोभा नहीं देता। छाने ले, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। चल चुपचाप ध्यान लगा। एक बात बताओ, हम ऐसे चोरी छुपे क्यों प्रवेश करते हैं? मित्र, हमारा काम क्या है? लोगों के प्राण हरना। और प्राण सामने से नहीं हरे जाते। प्राण तो चोरी छिपे ही हरे जाते हैं। पर वो पसंद से न खाओगे। वो नहीं, वो बैठी है तपे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने, बादलों से झांकती चांदनी के समान। ठीक, अभी इसका थोड़ा सा क्रम बचा है। घड़ी भर बाद इसके प्राण हरेंगे। आओ, तब तक विश्राम करें। सखी, अशोक के फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, तोड़ लाऊं? नहीं नहीं, मैं ही तोड़ूंगी। इसके मरने का देश काल यही है। मित्र, चलो सांप बनकर अशोक की डाल पर बैठ जाए और इसके प्राण हर ले। आओ। क्या हुआ सखी? लगता है मुझे किसी ने डस दिया। बाप रे, अशोक की डाल पर तो बड़ा भारी सांप लगता है। सांप? सखी, क्या हुआ सखी? आंखें खोलो। क्या हुआ सखी? आंखें खोलो, आंखें खोलो सखी। सखी, आंखें खोलो। आर्य, क्या हुआ? आर्य, सखी को सांप ने डस लिया है। आचार्य, 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 उस कन्या को सांप ने डस लिया। उसका कर्म पूरा हो गया होगा। कर्म पूरा होते ही आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती। सखी, चित्त कैसा है? मेरे गली जा रही है, जीभ निकली पड़ती है, मुझे नींद आ रही है सखी। सो जाओ ना आराम से। माँ को मेरा प्रणाम कह देना। ऐसा मत बोलो सखी, तुम ही जाके माँ को प्रणाम करना। रामिलन को मेरी याद करा देना सखी। सखी, सखी, सखी मर गई? ठीक, प्राण तो हर लिए। चलो, गंगा, नर्मदा, कृष्णा आदि नदियों को पार करके लंका में होते हुए हवा की चाल से यमलोक पहुंचे। वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे चित्रकूट के पास इसके प्राण ले जाएंगे। चलो, अरे चलो। मित्र, अब तो
प्राण बहुत प्यारे होते हैं। शरीर प्राण नहीं छोड़ते, बल्कि प्राण ही शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। धिक्कार है तुम्हें निष्ठुर, दुष्ट, निर्दयी। क्या बन रहा? मैं आपको और सुधार देना चाहता हूँ। देख करके दे। नहीं आचार्य, मेरा दिल भर आता है। दिल भरा आता है? वो किस लिए? ये भी तो अपनी ही है आचार्य। अपनी कैसे हुई शांडिल्य? आप जैसे बाल ब्रह्मचारी की बात ही, ये भी किसी से प्रेम नहीं करती। हृदय से नहीं करती है, किंतु धन के लिए तो करती है ना। अब मुझसे नहीं रहा जाता आचार्य, मैं तो इसी के पास जाकर रोता हूँ। शांडिल्य, वहां मत जाना। ऐसा न कहिए आचार्य, आचार्य को क्रोध शोभा नहीं देता। मैं तो चला। शांडिल्य, आए सखी, आए प्यारी, आए मधुर करने वाली। आर्य, ये क्या करते हैं आप? आर्य, प्रेम। प्रेम? हाँ, प्रेम। हो सकता है, नहीं सच में हो सकता है। आर्य, क्या मैं इन्हें छू लूं? छू लीजिए। आर्य, पैर क्यों छूते हैं? लगता है मेरी मत ही मारी गई। सर है कि पैर, ये भी नहीं सूझता। हाय हाय, जीते जी हीरा ना मिला। सगे आर्य, आप सखी का ध्यान रखेंगे? मैं जाकर इनकी माता को बुला लाती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। जब तक इनकी माँ नहीं आती तब तक मैं इनकी माँ सही। अचुके। अच्छा, मैं जाती हूँ। अचुके। यही अब जी भर के रो लेता हूँ। क्या हो गया? शांडिल्य, ये क्या करता? अरे हटो निष्ठुर, मुझे भी अपने जैसा निष्ठुर और स्वार्थी बनाना है। शांडिल्य, छोड़ ये सब, आ चल पढ़ाई कर। ये क्या आचार्य, ये यहाँ मूर्छित, जब भगवान जाने मृत पड़ी है और आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पहले इस बेचारी का कुछ उपचार तो कीजिए। शांडिल्य, तूने कौन सा वैदिक शास्त्र पढ़ा? मैंने ना सही वैदिक शास्त्र पढ़ा हो। हाँ, तो आप भी अपनी योग से कुछ कर्तव्य दिखाइए आचार्य, कुछ कर्तव्य दिखाइए आचार्य। शांडिल्य, इस बेचारे को कर्तव्य का ज्ञान है, इसीलिए साधक के धर्म को नहीं समझता। महेश्वरादि योगाचार्य से मैंने सुना, शिष्य के लिए दया से किए हुए कार्य में कोई दोष नहीं। इसलिए इसे सद्मार्ग में लाने और विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी योग साधना से अपनी आत्मा को इस कन्या के शरीर में स्थापित करता हूं। अरे वाह, ये तो झूठी। शांडिल्य, कहाँ है मेरा डंडा? डंडा? आर्य, ये रहा। हाथ धोए बिना मुझे छूना मत। अरे, ये तो बड़ा ढकोसला करने लगी। अच्छा चल बेटा, पढ़ाई कर। पढ़ाई? यहाँ भी पढ़ाई? अब इससे तो अच्छा था आचार्य के पास चला जाओ। आचार्य, 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 अरे ओ आचार्य, अरे ओ उपाध्याय, इतने बड़े ज्ञानी और योगियों के मर गए। अरे आचार्य मर गए। अरे आचार्य मर गए। मेरे तो भाग ही फूट गए। धीरज धरिए माँ जी, धीरज धरिए। अरे सखी तो ठीक जान पड़ती है। हाँ, ये तो अच्छी जान
अरे मुझे देख के मुंह क्यों फेर लिया? हे सुंदरी, दूर हट कालिया! छोड़ मेरा हाथ! अरे इन्हें क्या हुआ? इसे सांप ने डस लिया, इसीलिए ये पक रही है। मुझे तो लगता है इसके प्राण निकलने के बाद इसके शरीर में कोई भयानक भूत घुस गया है। आइए, आइए बैठिए, आइए, आइए। अरे सखी तो होश में है। सखी दूर हट कन्या! अच्छा, ये है वो कन्या। लगता है इसे किसी अजगर ने डसा है। आपको कैसे पता? ये कितना बदल गई है। कहाँ मेरा विषु पाने का मन? अभी चलाता हूँ। हे कुंडल कुटिलगामिनी, मंडल में प्रवेश कर। हे कुंडल कुटिलगामिनी, मंडल में प्रवेश कर। हे वासुकी पुत्र, रुक 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 रुक, अभी साथ आता उसका। कहाँ है मेरा घोड़ा? कहाँ है? मत कर! व्यर्थ परिश्रम न कर! अच्छा, पित्त भी है, और देख इसका पित्त और कफ कैसे दूर करता हूँ। करो बेटा, जी करो, जी जान से प्रयत्न करो, मैं तुम्हें धन से मालामाल कर दूंगा। अभी आ, अभी आ, आपकी सुंदर गोली लेकर अभी आ, अभी आ, अभी उतारता हूँ उसका केस, अभी उतारता हूँ। देख, अभी आ, अभी आ। आज से अपना ने डांट कर निकाल दिया। हमें तो किसी और पसंद सेना के प्राण हटने थे। ये तो कहीं और है। अरे मित्र, क्या हुआ? कहीं उन लोगों ने उस बेचारी को जला दिया तो? एक काम करते हैं, इससे पहले तो उस बेचारी को जलाए, इससे पहले इसके प्राण लौटा देते हैं। तुम ठीक कह लो। ये तो जी उठी, पर इसके प्राण तो मेरे हाथों में। ये कैसे संभव है? हाँ, ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा। वो देखो, अच्छा, योगी आचार्य इसके शरीर में खेल रहे हैं। अरे मित्र, एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए बसंत सेना की आत्मा को आचार्य के शरीर में डाल देते हैं। इस बीच अपना एक और काम पूरा करके फिर दोनों के प्राण बदल देंगे। तुम ठीक कहते हो। जैसे इस आचार्य के शरीर में इस स्त्री की आत्मा का प्रवेश होगा, और जैसे सत्व और शील है, वैसा ही इसका आचरण होगा। आओ। परिभृतिके, अरे ओ परिभृतिके, अरे आचार्य को कोई झूठे। रामिला, कहाँ हो रामिला? आचार्य, ये रहा है। रामिला, ये क्या आचार्य? जिस हाथ में कमंडल होना चाहिए, लगता है इसमें चूड़ियां पहन रखी है। ना तो ये आचार्य भगवान लगते हैं, और ना ही बसंत सेना जैसी अचुका। ये तो कोई भगवान चुका लगता है। रामिला, आओ ना, मुझसे निपट जाओ। बबूल के पेड़ और खादी से लिपटा है। रामिला, मैं सचमुच मत तो हो उठी हूँ। नहीं नहीं, तुम मतवाला हो गया है। आचार्य, ऐसी बातें कहना धर्म के विरुद्ध है। अरे, कोई मुझे आंसू पिला दे। मेरी मान, तू भी पी ले। रामिला, चुने मंडे का प्रश्न है। कहाँ से मेरा दवा फुटान, फिर खाता हूँ इसका विष। ये और तू फिर आ गया? इसे किसी ने डसा थोड़ी है। इस पर तो कोई भूत सवार है। मोर, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। अच्छा बता, इसे किस बात में डसा है? ये कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र की बात तो है। अरे शास्त्र तो अनेक है। अच्छा तो बता, तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? तो सुनो, वर्तिका पस्तिकास्ते। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक।
अरे वाह, बड़ा बैठ बना फिरता है, एक ही चरण के बाद सब बोल लिया। कोई भय नहीं, मेरा ये मित्र तो पूरा पुस्तकालय है। क्यों? मिल गया। सुनो। वर्तिका पस्तिका से श्रेकार्च महेश्रे त्रिले सर्पे भयन्ते चतुर्थ ग्रामते। धूल त्रयो सर्पा होना चाहिए, त्रिणी तो नपुंसकलिंग है। अच्छा, लगता है ऐसे किसी व्याकरण पर सांप ने डसा है। अच्छा बता, विश्विकार कितने हैं? विश्विकार होते हैं। कितने होते हैं? पूरे 100 होते हैं। गलत, विश्विकार पूरे 7 होते हैं। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंग कांपना, हिचकी आना, सांस फूलना और मूर्छित हो जाना। जिसे ये सातों विष के विकार चढ़े हों, उसे तो स्वयं अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ पूछना हो तो बोल। अरे ये क्या पूछेंगे, ये तो स्वयं मूर्छित पड़े हैं। वैद जी मेरे बस का नहीं, मैं तो चला दूर देश में एक डूबी मेरी राह देख होगा। मैं तो चला। आओ मित्र, आओ शीघ्र आओ। अरे मित्र, आज तो कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया है। वही तो, किसी को जन्म से पहले, किसी को ज्वर से, किसी को कान के रोग से, तो किसी को हृदय के रोग से मार डाला। हाँ। ये मित्र, चलो अब यमराज के आदेश का पालन करते हैं। तुम ठीक कहते हो। भगवान अब तो इस तंजुका के शरीर को छोड़े। अच्छा चलो इन दोनों के प्राणों की अदला बदली कर अपना एक कार्य पूरा करें। शांडिल्य, अरे आचार्य क्या बोलने लगे? शांडिल्य, कहाँ है मेरा डंडा? आचार्य ये रहा। किसी का? अरे सखी भी अपने जैसे बोलने लगी। प्रिय वसंत सेना, ईशु, आचार्य आज आपको क्या हो गया था? बड़ी लंबी कहानी है शांडिल्य, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। हमारे मध्य आज सबसे पहले दिन प्रकाश व्यवस्था के लिए श्री अनिल कुमार और सुनील अनिल के लिए तालियां। सह निर्देशक हैं उमेश कांडपाल और जावेद हुसैन। संगीत सहयोग में अमन, मोनिका, ऋचा, हर्ष, आकाश और मनोज।
पहले कि हम अपने संगीत निर्देशक का परिचय आपसे कराएं, जो महिला पात्र हैं बसंत सेना की माता उमा, परिदीपिका हैं उन्नति सा, मधुकारिका हैं प्राची कराकोटी, बसंत सेना हैं योगिता तिवारी, यमदूत प्रियांशु बिष्ट, दूसरे यमदूत हैं काव्यांश कुमार, वैद्य पंकज आर्य, कामिलक हैं आदित्य कुमार, शांडिल्य हैं अमन कुमार, और हमारे लखनऊ से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया भारतेंद्र नाट्य अकादमी, साइंस ग्रेजुएट हैं, आचार्य हैं। इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक नवीन बेगाना, और इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक हैं श्री मदन मेहरा। सहायक निर्देशक संस्था के सचिव हैं सोनी कांडपाल और क्योंकि कार्यक्रम का बहुत संक्षेप हमने करना है, ये प्रयोगांग संस्था की परंपरा है कि प्रतिवर्ष ये अपने 2-3 वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान करती है। जावेद आप लोग भी आ जाएं, तो मैं 2 शब्द यहाँ पर ज्ञापित करने के लिए श्रद्धेय जहुरदा और श्री घनश्याम लाल शाह जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हम सभी के लिए ज्ञापित करेंगे। पहले श्री जहूर आलम, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से विभूषित जहुरदा 2 शब्द ज्ञापित करेंगे। हमेशा नमस्कार। निर्मल को याद करते हुए आज हम लोगों ने एक बेहतरीन नाटक देखा और निर्देश मदन ये लोग हर साल जो है एक मिशन को लेकर के चलते हैं कि निर्मल को याद करते हुए लोगों के बीच जाया जाए और अच्छी सी अच्छी प्रस्तुति जो निर्मल का काम था नाटक, उसके प्रति उसके साथ उसको याद किया जाए। जैसे हिमंदा ने कहा श्रद्धांजलि तो अजीब सा ये नाटक बहुत पुराना नाटक है और बहुत इसके शोज जो होते हैं जगह जगह पर, यहाँ पर भी उसकी एक बेहतरीन बहुत ही अच्छी प्रस्तुति प्रयोगांक के हमारे साथियों ने की और हमें इसको देख करके लगा कि हाँ अभी भी जो है वो निर्मल की जो चाहनाएं हैं वो तमाम कलाकारों के जरिए से फलीभूत हो रही है। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, तबियत ठीक नहीं है। तो बस आप सभी के प्रति और आप सभी के प्रति आप सभी के प्रति और आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। जहुरदा को थोड़ा यहाँ रोकना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रयोगांग संस्था की परंपरा है। मदन ने मुझे कहा है कि जो संरक्षक इस वर्ष इन्होंने 2-3 नाम लिए हैं, ये चाहते हैं कि संरक्षण में जिस प्रकार से हमें ऊर्जा भरते हैं ये 2-3 व्यक्तित्व, श्री हरीश राणा
जो नाट्य निर्देशक भी रहे हैं, नाट्य कलाकार भी हैं, लिखते भी हैं, उनका सम्मान पहले चरण में आदरणीय श्री घनश्याम लाल शाह जी, जहूरदा देश पांडे जी और पार्वती मेहरा जी आकर के नमस्कार। आज हम स्वर्गीय दीनदयाल पांडे के जन्मोत्सव पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। विद्वान द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर की गई। नैनीताल में नाटक का बहुत पुराना इतिहास रहा है। छात्र संघ ये एक बॉडी थी जो कि पहले नाटक करती थी। अभी मैंने अब युगमंच यहाँ पर है और प्रियंका यहाँ पर नाटक प्रस्तुति करती हैं। छात्र संघ थोड़ी बहुत मदद जो है उनको करता है, जैसे अपने हॉल देने के लिए बहुत मदद करता है। हम यूनिट मिलके युगमंच, युगांक और छात्र मिलके यहाँ पर एक नाटक की प्रतियोगिता यहाँ पर करें। उसमें हम शेयर करेंगे खर्चा और लाएंगे जितना हो सकेगा। प्रैक्टिस के लिए छात्र संघ आपको मदद करेगा वहाँ पर। और उसके अलावा पांडे जी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में आए हुए हैं, छाए हुए थे। उसी प्रकार हमारे बच्चे यहाँ के निकले कुआओं के बच्चे, हमारे नैनीताल के बच्चे